तो ये मंदिर, इसका विशेष आध्यात्मिक महत्व है। और आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो 1600 फीट की ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां बलमेश्वरी मंदिर है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता धीरज। बमलेश्वरी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। राजनांदगांव के पास ये मंदिर स्थित है और यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करते हुए। जी बिल्कुल, आज सुबह प्रधानमंत्री यहाँ करीब 10 बजे पहुंचे हैं और 10 बजे सबसे पहले प्रधानमंत्री चंद्रागिरी जो जैन मंदिर है वहाँ पे पहुंचे हैं और वहाँ उन्होंने स्वामी जी से मुलाकात की है। संत भवन में उनकी स्वामी जी से मंत्रणा हुई है और उसके बाद उन्होंने स्वामी जी से कुछ मेडिटेशन के बारे में जानकारी ली है, उनसे योग और अध्यात्म के बारे में जानकारी ली है। जहां योग और अध्यात्म का दृश्य दिखता है वहां प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री की कितनी रुचि रही है योग में और उन्हीं की वजह से योग का पूरी दुनिया में फैलाव हुआ है। यहाँ प्रधानमंत्री उनसे मेडिटेशन के बारे में जानकारी ली, बहुत देर तक उन्होंने उनसे बातें की और चंद्रागिरी जैन मंदिर के बाद प्रधानमंत्री बमलेश्वरी मंदिर यहाँ पे अभी आए थे और बमलेश्वरी मंदिर में उनकी पूजा पूरी हुई। साथ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पे उनके साथ मौजूद थे अभी, जबकि तुरंत यहाँ से प्रधानमंत्री यहाँ से निकले हैं। डॉक्टर रमन सिंह से हमने एक सवाल पूछा कि मंदिर आए थे तो इसका मंदिर में क्या मांगा कि आज हम पूजा अर्चना यहाँ की है माता बमलेश्वरी देवी के मंदिर में और हमने मांगा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का झुकाव जो शक्तिपीठ की तरफ होता है, देवी देवताओं की तरफ होता है, जहाँ भी वो जाते हैं पूजा अर्चना से नहीं चूकते हैं, तो यहाँ भी आकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। और डोंगरगढ़ का ये जो बमलेश्वरी देवी मंदिर है इसके बारे में कहा जाता है तो ये बिल्कुल हम मान सकते हैं कि ये मंदिर राजनांदगांव जिले का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, प्रमुख तीर्थ आकर्षण इसको आप कह सकते हैं। 1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर हर दिन मां के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर है कि इस मंदिर की ख्याति देश विदेश तक है और नवरात्र के दिनों में इस मंदिर में बहुत अहम आध्यात्मिक महत्व है। धीरज, अगर इस मंदिर के आध्यात्मिक इतिहास को खंगालने की कोशिश करें तो किस तरह से श्रद्धालुगण अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी कांक्षाओं के अनुसार मां के चरणों में वंदन करने के लिए आते हैं यहाँ? धीरज, हम ये जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व और आध्यात्मिक इतिहास क्या है, क्योंकि कई मान्यताओं के अनुसार दूर दूर से श्रद्धालुगण मां के चरणों में वंदन और अभिनंदन के लिए आते हैं यहाँ। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर जानने की आप कोशिश करेंगे, ये इस मंदिर का इतिहास जो है वो काफी पुराना है, लगभग 2200 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। और जहाँ तक श्रद्धालुओं की बात है तो यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है। सालों भर यहाँ श्रद्धालु आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसे मान्यता कि यहाँ का जो साल का साल में यहाँ 2 बार जो मेला लगता है वो मेला भी काफी प्रसिद्ध होता है और उस मेले में यहाँ पे आसपास के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कमलेश्वरी शक्तिपीठ जो है ये एक शक्तिपीठ भी है और इस शक्तिपीठ का जो इतिहास है वो लगभग 2200 साल पुराना है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो प्राचीन समय में डोंगरगढ़ जो है वो उसकी वैभवशाली जो कामाख्या नगरी के रूप में इसको जाना जाता रहा है। और मां बलेश्वरी के
वजह से इस जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का इतिहास और भी समृद्ध और वैभवशाली रहा है। माँ बालेश्वरी की कृपा के कारण यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, यहाँ साल में 2 बार, जहाँ जैसे मेला लगता है, 2 बार यहाँ इकट्ठा होते हैं और श्रद्धालु माँ जो शक्तिपीठ में माँ बालेश्वरी मंदिर में अपनी याचना करते हैं और उनकी ऐसा कहा जाता है कि शक्तिपीठ में लोगों की मनोकामना जो है वो पूरी होती है। और यहाँ पर मंदिर के पास क्षीर पानी नामक एक जलाशय भी है यहाँ पर, क्योंकि ये तीर्थ स्थल के साथ साथ एक आकर्षण भी है। जो लोग छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव आते हैं वहाँ पर यात्रियों के बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि अष्टमी के दिन खास तौर पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर ये जो मंदिर है, ये मंदिर चारों तरफ से जो वनों से आच्छादित है और आप कह सकते हैं कि इसके 2 साइड से, 2 तरफ से जो पहाड़ियां हैं, इसको कहा जाता है कि ये जो है माँ बालेश्वरी मंदिर है, इसको छोटा मंदिर कहा जाता है। इसके ऊपर भी एक मंदिर है, माँ बालेश्वरी का मंदिर। उस मंदिर तक रोपवे के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, वैसे पैदल रास्ते से वहां पहुंचना मुश्किल होता है। इस मंदिर के आसपास का जो इलाका है ये काफी ही खूबसूरत है, सुंदर झाड़ियां हैं यहाँ पे। और अगर आसपास के इलाके में आप देखेंगे तो कई ऐसे स्थल हैं जो पर्यटकों के लिए, या कहते हैं जो हिंदू धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध है। उसमें कई मंदिरों में लोग आते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और खास करके यहाँ की जो सांस्कृतिक जो विविधता है, यहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है, सुंदर उपवन है, सुंदर झीलें हैं, नौकायन की भी व्यवस्था है। तो पर्यटकों के लिए भी ये स्थल जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वनों से आच्छादित है। उस लिहाज से भी यहाँ लोग सालों भर आते रहते हैं। हालांकि अगर माँ बालेश्वरी देवी मंदिर की बात करें तो जैसे कि जो 52 शक्तिपीठ हैं, 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ यह भी है। जी। और साथ ही साथ क्योंकि इस देवी शक्तिपीठ का जो इतिहास है वो लगभग 2200 वर्ष पुराना है और साफ तौर पर इसीलिए जब तमाम महत्वपूर्ण सनातन कार्यक्रम जिसमें नवरात्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलग विशिष्ट पूजन अर्चन होता है। लोगों के लिए विशिष्ट इंतज़ाम किए जाते हैं ताकि उन्हें पूजा अर्चना करने में कोई दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री ने भी पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की है। जी, यहाँ इस शक्तिपीठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होती है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। प्रधानमंत्री भी आज यहाँ पहुंचे और ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, ये राजनांदगांव का इलाका है और राजनांदगांव से यहाँ से ही जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से ही आते हैं, वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के साथ में वो भी माता के दरबार में आज हाजिरी लगाने के लिए आए और उन्होंने पूजा अर्चना की। जो यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस शक्तिपीठ का विशेष महत्व है मनोकामना को लेकर। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने मन्नत मांगी और जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि उन्होंने जो मन्नत मांगी है उसमें उन्होंने ये मांगी है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश का बने। चलिए ठीक है।